हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टीडीएल की बात करने जा रहे हैं वो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टीडीएल, खासकर उन लोगों के लिए जो डे टू डे टीडीएल लिस्ट को मेंटेन नहीं करते हैं, पेमेंट को ऑन अकाउंट में डाल देते हैं या रिसिप्ट को ऑन अकाउंट में डाल देते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में प्रॉब्लम ये होती है कि हमें सारी पार्टी की एंट्रीज़ करने के लिए, क्लियर करने के लिए अगेंस्ट रेफरेंस में एंट्री करनी पड़ती है और इसके लिए बहुत काफ़ी टाइम लग जाता है। एक एक करके एंट्री को आप अगेंस्ट रेफरेंस में क्लियर करें, या अगर किसी ने बिल टू बिल मेंटेन नहीं किया तो उनके सारे रेफरेंसेस को क्रिएट करना, फिर रेफरेंसेस को पेमेंट और रिसिप्ट के थ्रू फिर क्लियर करना, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसके लिए हमने एक टीडीएल बनाया जिसके थ्रू आप जस्ट एक सिंगल क्लिक में आप मल्टीपल लेजर्स को एक साथ अगेंस्ट रेफरेंस में क्लियर करके आउटस्टैंडिंग मेंटेन कर सकते हैं। इससे ऑन अकाउंट का बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा और सारा बिल टू बिल जो है वो मेंटेन हो जाएगा, वो भी फीफो बेसिस पे, क्रेडिटर डेटर जिसको आप जैसा चाहें वैसा मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टीडीएल लोड करते हैं। टीडीएल लोड करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन है ओपनिंग बिल डिटेल इन पार्टी मास्टर करके, ये ऑप्शन है। यहाँ इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में जो भी आपको लेना है, जैसे सनराइज डेप्टर्स या क्रेडिटर्स है तो मैंने सनराइज डेप्टर्स ले लिया। पर्टिकुलर लेजर लेना है इसमें भी तो आप ले सकते हैं, या फिर आप सारी की सारी पार्टी ले लीजिए। अब यहाँ पर मैंने सारी पार्टीज़ ले ली हैं। देखिए लेजर नाम आ रहा है, बिल वाइज ऑन है या नहीं है ये सारी डिटेल्स यहाँ पर बता रहा है। तो जैसे किसी में बिल वाइज ऑन नहीं है तो उसे भी यहाँ बता देगा कि ये बिल वाइज ऑन नहीं है। कहने का मतलब, इस फंक्शन को जब आप रन करेंगे, सैट बिल रेफरेंस नाम की जो बटन है, जब आप इसको प्रेस करेंगे, F5 करके सैट बिल रेफरेंस नाम का एक बटन दिया है, यहाँ पे इस बटन को दबाते ही ऑटोमेटिक बिल टू बिल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने इसको यहाँ दबाया तो ये बिल टू बिल में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे ये सारी पार्टीज़ को लेके आ चुका है और कुछ पार्टीज़ का बैलेंस बता रहा है, ऑन अकाउंट ओपनिंग बैलेंस, ऑन अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस। अभी हमारे यहाँ पे जो फर्म है तो कंपनी के बिगिनिंग डेट से लेकर अभी तक की डेट के हिसाब से जो भी इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ पर बता रहा है। अब हमें ये बता रहा है, मतलब हमें इनको आउटस्टैंडिंग बराबर मेंटेन करके क्लियर करना है, तो हम उन पार्टियों को सेलेक्ट कर सकते हैं जिनको हमें आउटस्टैंडिंग को क्लियर करना है। तो 12 से 18, 19 में 11 से कस्टमर को लेके सेलेक्ट कर लेती हूँ। अभी देखिए ये एक बड़ी पार्टी है, कस्टमर 11 से लेके 34, 6,52,556 रुपये का। अब इन सबको सेलेक्ट करके क्लिक सैट बिल रेफरेंस पे मैंने क्लिक किया। अब सारे के सारे पार्टीज़ के बिल रेफरेंस आ जाएंगे और आउटस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। P4 बेसिस पे यहाँ जितनी भी पार्टीज़ हैं उनके ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर किसी के ट्रांजैक्शन ज़्यादा हैं तो उसके हिसाब से वो हर ट्रांजैक्शन की एंट्री को अपडेट करेगा, लेकिन ये बहुत फास्टली कर देता है। यहाँ पर देखिए सारी पार्टीज़ कितना फास्टली रीड करके उसको अपडेट कर रहा है, उनके सारे ट्रांजैक्शन को FIFO बेसिस पे ये क्लियर कर रहा है। तो जिस जिस पार्टी के यहाँ पर ऑन अकाउंट की ओपनिंग और क्लोजिंग क्लियर हो जाएगी, मतलब वो बिल्कुल बिल प्रॉपर मेंटेन की जा चुकी है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल लॉजिक यही है। अब यहाँ पे कितनी भी एंट्री, 1000 ट्रांजैक्शन भी अगर हैं तो वो FIFO बेसिस पे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। सबसे खास बात ये है कि अगर आपने कोई एडवांस पेमेंट किया और परचेज बाद में किया, या एडवांस रिसिप्ट आई है और सेल्स बाद में हुई है, तो ये उसको भी अगेंस्ट रेफरेंस में क्लियर कर देगा, सेल्स के बिल को या परचेज के बिल को। पेमेंट के अगेंस्ट में परचेज के बिल को अगेंस्ट रेफरेंस क्लियर कर देगा, और रिसिप्ट अगर एडवांस में है तो सेल्स के बिल को अगेंस्ट रेफरेंस में क्लियर कर देगा। अभी देखिए सारी पार्टीज़ इसने यहाँ क्लियर कर दी हैं। अब हम कस्टमर 11 से 34 ले लेते हैं। इसमें देखिए बहुत सारे ट्रांजैक्शन बता रहे हैं। अभी अगर हम इसकी आउटस्टैंडिंग में जाते हैं तो केवल ये इसकी 2 बिलों की आउटस्टैंडिंग बता रहा है। टोटल इसकी आउटस्टैंडिंग 5,35,812 रुपये की है, और यहीं से इसकी आउटस्टैंडिंग देखिए ये बता रहा है कि इसी तरह से अगर हम दूसरे कस्टमर की आउटस्टैंडिंग में चलते हैं तो ये 11 से 32 है, इसकी आउटस्टैंडिंग में ज़्यादा कुछ है नहीं, ये क्लियर हो चुकी है। 11 से 112
यहाँ इसकी भी आउटस्टैंडिंग देखिए पूरी क्लियर हो चुकी है। अभी बेसिस ऑफ वैल्यूज़ में हम जाते हैं तो ये पूरा डिटेल्स बता देगा कि इसके आउटस्टैंडिंग में क्या हिसाब किताब है। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स आपकी, यहाँ पर हम जाके देखेंगे तो सारी की सारी डिटेल्स फीफो बेसिस पे क्लियर हो चुकी हैं। तो आउटस्टैंडिंग पूरी क्लियर है। जैसे इसमें एडवांस रिसिप्ट है तो एडवांस की रिसिप्ट को वापस उसने डेबिट क्रेडिट के हिसाब से एडजस्ट करके कर लिया है। तो यहाँ पूरी की पूरी डिटेल्स आपकी फीफो बेसिस पे क्लियर हो चुकी है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने देखा कि जहाँ हमारा बिल क्लियर हो रहा है वहाँ बिल प्रॉपरली ऑटोमेटिक क्लियर हो रहा है। अगर कहीं बाकी है, वैसे बाकी नहीं है, तो जहाँ बाकी है वहाँ बाकी के हिसाब आएगा, बाकी अपने हिसाब से पूरी फीफो बेसिस पे क्लियर कर देता है। तो ये कस्टमर्स का था। अभी क्रेडिटर्स का हम लेते हैं तो क्रेडिटर्स का भी ऐसे ही क्लियर कर देगा। अभी क्रेडिटर्स पे अगर हम चलते हैं तो देखिए ये एक पार्टी है सप्लायर 202 राजस्थान। हम यहाँ पे क्लिक करके इसको क्लियर करते हैं। तो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री चलेगी और ये उसको अपडेट करेगा। तो ये देखिए पूरी की पूरी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इसने क्लियर कर दी है। सामने 9,05,000 की आउटस्टैंडिंग इसने खड़ी कर दी है। बाकी जितने भी बिल्स हैं सारी आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्ली क्लियर है। अभी यहाँ हम इसके अंदर जाकर देखते हैं तो ऑल बिल्स करने पे यहाँ सारे पुराने बिल्स क्लियर हो चुके हैं और केवल जो आउटस्टैंडिंग खड़ी है सामने फीफो बेसिस पे, केवल वही हमारे सामने ये लाके बता रहा है। तो अब इस तरीके से इसने हमारे सामने सारी आउटस्टैंडिंग्स को क्लियर कर दिया फीफो बेसिस पे। अगर कोई डेबिट बैलेंस है तो ये डेबिट भी क्लियर कर देगा। जैसे एडवांस पेमेंट आया तो एडवांस पेमेंट के अगेंस्ट में परचेज को भी ये क्लियर करेगा। यहाँ सारी चीज़ें देखिए, जैसे पहले 2 एंट्री एडवांस पेमेंट आई हुई हैं, फिर परचेज़ है, फिर परचेज़ है, फिर वापस एडवांस है। तो इस सिनेरियो के अंदर हमारा एडवांस पेमेंट पहले किया गया है, तो इस केस में भी ऑटोमेटिक एडवांस पेमेंट को परचेज़ के अगेंस्ट में क्लियर कर देता है। यहाँ परचेज़ में जब हम जाते हैं तो 2 पेमेंट इसके एडवांस से पहले क्लियर किए हुए हैं, तो वो ऑटोमेटिक उसके अगेंस्ट में क्लियर कर देगा। अगर इसका ओपनिंग बैलेंस है तो उसको ओपनिंग बैलेंस से क्लियर करेगा। इसकी आउटस्टैंडिंग की अगर ओपनिंग बैलेंस है तो पहले पेमेंट को ओपनिंग बैलेंस से क्लियर करेगा और फिर बाद में एडवांस पेमेंट को उससे क्लियर करेगा। जैसे ये पेमेंट है 11,03,000 रुपये का, तो इस 11,03,000 के पेमेंट की वापस परचेज़ हुई हमारी 23 अप्रैल को। 16 अप्रैल को पेमेंट हुआ था, 23 अप्रैल को परचेज़ हुई है। तो ये परचेज़ अगेंस्ट डिफरेंस में जाएगी। तो ये अगेंस्ट डिफरेंस में जा रही है क्योंकि एडवांस में पेमेंट हो चुका है। तो जो भी पेमेंट एडवांस में हुआ है उसके अगेंस्ट में जो भी परचेज़ का बिल है, जैसे यहाँ देखिए, जैसे ये पहला परचेज़ का बिल, ये दूसरा, तीसरा परचेज़ का बिल, ये सारे इसने एडवांस में क्लियर कर दिए। तो फाइनली ये सारे बिल्स को क्लियर करके हमारे सामने फाइनल वही लाएगा जो आउटस्टैंडिंग में बचते हैं। I hope you will like this video. Thank you for watching.